साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिना कोई सूचना के आज लाइव आया हूं और कई प्रकार के संवाद आप लोगों से रखने की कोशिश करूंगा। जितने भी युवा साथी हैं उनकी सारी बातों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, किस प्रकार से क्या क्या प्रक्रिया है। आज का जो हमारा लाइव है, लाइव का कई मुद्दे हैं, कई प्रकार की जो आज में जो कोर्ट में कई प्रकार की सुनवाइयाँ हुई है उनको लेके भी ये आज का जो लाइव है। गुड इवनिंग संजय जी, राम राम रविंद्र जी, मनोज जी, बिल्कुल नमस्कार। आप सभी लोग जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं अपने मुद्दों के साथ, मैं कई बातें रखने की, मैं भी एडवोकेट से मिलके आया हूँ। 2021 जो रीट की जो भर्ती है उसके संदर्भ में भी चर्चा करके आया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को पता है संशोधित विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे नहीं उपलब्ध थी। हम 4-5 दिनों से लगातार इस संदर्भ में लिख रहे थे, बात बोल भी रहे थे, उनके तक अपनी बात भी पहुंचाने की कोशिश की थी। तो अब क्लियर है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे भी वो विज्ञप्ति आ चुकी है। अब कई लोग, जैसे अभी कमेंट आया विमल जी, तब तक लोग जुड़ रहे हैं, सारी बातें मैं देखो उसमें विज्ञप्ति में और सरकार की जो मंशा है इसमें बहुत सारे अंतर है। बीएड के अभ्यर्थियों को गुमराह करने की और प्रकार की कई बातें हैं। दोस्तों कमेंट आया कि पिटिशनर लिस्ट कैसे चेक करें, तो आप लोग गूगल में जाइए, आराम से गूगल खोले, गूगल पे हाईकोर्ट जोधपुर लिखे, जोधपुर हाईकोर्ट को क्लिक करें, फिर आपके 3 लाइन की डॉट आएगी तो उस पर क्लिक करें, फिर केस स्टेटस पे जाए, फिर केस स्टेटस में आप जो केस नंबर वगैरह वो डाल के ई सर्वर वाला जो है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो जो आप डेटा डालोगे केस नंबर वगैरह में डालने की भी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब जो मुख्य मुद्दा है, आज कई प्रकार के केस थे कोर्ट में, बिल्कुल 12 लाख परिवारों का फायदा होगा। अब कई लोगों को लगता है भर्ती तो 31,000, जो युवा आगे बढ़ेगा उसका फायदा होगा। पहले तो एग्जाम डेट को लेके आज मैं स्पष्ट कर देता हूं। एग्जाम डेट लेके बहुत सारी बातें आ रही है, लोगों को लगता है एग्जाम डेट आगे जा सकती है। एक डोटासरा जी का संवाद आ गया, तो एग्जाम डेट क्लियर सुन लीजिए। ये मुझे विश्वस्त सूत्रों से मुझे नॉलेज हुआ है एग्जाम डेट को लेके। जितने भी युवा साथी जो जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दे ताकि लोगों तक बात पहुंचे कि हाँ रियल में एग्जाम डेट का क्या है। तो एग्जाम डेट 101% 25 को ही होगा एग्जाम। यदि महावीर जयंती आड़े आती है तो 28 तारीख से आगे नहीं जाएगा। तो किंतु परंतु ये चीजें छोड़े, तैयारी करे। सभी युवा साथियों को क्लियर कर देता हूं, 2021 रीट अप्रैल में ही हो जाएगी। सरकार की स्पष्ट तौर से इस बात को लेकर मंशा है, इसमें उन्होंने डिसाइड भी कर चुके हैं। 25 से एक दिन पहले करवा दे या 28 तक अधिकतम वो करवा देंगे। दूसरी बात, लिस्टें सारी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जा रही है। हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें डाल दी जाती है। फिर भी किसी का नाम नहीं आता तो आप मुकेश जी से या सुनील जी के जो नंबर नीचे हैं उन पर अवगत करा दें। हाँ, अब जो मैं बात कहने चाह रहा था कि आज जो कोर्ट में हुआ है, कई प्रकार की सुनवाई थी। 2017 संस्कृत विभाग की थी जिसमें 12 मार्च की अगली तारीख मिली है। उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लगा दिया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया है। और जो उसको लेके जो पहले जो कोर्ट ले नहीं रहा था, अब उस पर सुनवाई भी होगी जल्दी, और उसमें जल्द ही एक फैसला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 14% फर्स्ट ग्रेड को लेके भी सुनवाई थी जोधपुर हाई कोर्ट में। इसको लेके जो अभ्यर्थियों ने जो 14% सीटें बढ़ाने के लिए 10%, जो आपको पता है ईडब्ल्यूएस की वजह से, और 4% एमबीसी की वजह से जो 14% सीटें थी, उनको लेके जो कार्य किया था उनकी याचिका खारिज कर दी है। लगभग 700 परिवारों का भला होने वाला था, लेकिन कोर्ट इस चीज से एग्री नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि इसमें विज्ञप्ति थी, उसको चेंज कर दिया था।
सरकार के पास रूल्स होता है, अधिकार होता है कि वो पद कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ समय के हिसाब से, लेकिन उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ काम वाम किए थे। हाँ, उसमें कई और प्रकार की प्रक्रिया है कि सरकार पे दबाव बना के किसी प्रकार से इसमें फ़ायदा लिया जा सकता है, सरकार इस बात को समझे तो, लेकिन ये सरकार ऐसे नहीं समझ रही है, कई प्रकार की बातें। इसके अलावा आज जो सुनवाई थी एक और फर्स्ट ग्रेड के मैटर की थी। फर्स्ट ग्रेड की जो 2018 की भर्ती में कुछ प्रश्नों को लेके थी, विवादित प्रश्नों को लेके थी, तो उसमें पुनः परिणाम जारी करने का कहा है। कई लोगों को लगा पूरा परिणाम जारी होगा, तो पूरा परिणाम जारी नहीं हो रहा है उस मैटर में। उसमें जो विषय का था, जीके के जिस सब्जेक्ट के साथ जो विषय जुड़ रहे हैं, जीके का कुछ जैसे विषय जुड़ रहे हैं, उसी का होगा, ठीक है, उसी विषय का जो परिणाम जारी होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आरपीएससी सीधा परिणाम नहीं जारी करेगी, आरपीएससी इस पर कमेटी बनाएगी, कमेटी का गठन होगा, कमेटी इस बात की जांच करेगी कि क्या यह प्रश्न सही था या गलत था, और आप ये माने कमेटी का ही फैसला सर्वमान्य ही रहेगा, क्योंकि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के 2015 फर्स्ट ग्रेड के मामले में 18 प्रश्नों के मामले में ऐसा आदेश हो चुका है, तो आप इस बात को भी समझना। हाँ, दूसरी, राजदीन जी आपको जोड़ेंगे, वेट करें आप। इसके पश्चात जो आज एक लेवल प्रथम और लेवल सेकंड का भी कोर्ट में फैसला होना, सुनवाई थी। तो लेवल फर्स्ट की तो 24 को डेट हो गई है, उसमें क्या है, डेटा मांगा गया है सरकार की तरफ से, किस प्रकार के क्या है, और लेवल सेकंड की कल सुनवाई होनी है। उम्मीद है सभी जो नवचयनित है उनको फ़ायदा हो। कई लोगों को लगता है, कई लोग ये कहते हैं कि असलम चौबदार इसमें स्टे लेने की कोशिश कर, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। तथकथित मुझे न्यूज़ जैसे मिल जाती है, क्योंकि मेरा खुद का भी आज केस था और मेरी टीम है जोधपुर हाई कोर्ट में, मेरी पकड़ है, मेरी टीम है, मेरे बहुत सारे है जो जुड़े हुए हैं, तो न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ में डाल देता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ हम अलग बात रखते हैं। कई फैक्ट होते हैं, आज आपको बुरा लग सकते हैं, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन कल जो सच होता है उसी मुद्दे पे बात करता हूँ। लड़ाने की, बुझाने वाली बातें नहीं है। ये सरकार के कुछ किए धराए कुछ ऐसे हैं जिनके संदर्भ में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कहीं पहलू की बातें हो रही है। तो आप निश्चिंत रहे, मैं चाहता हूँ सभी का भला हो और सभी आगे बढ़े। 2021 को लेके रीट के बाद टेट, दोस्तों रीट ही टेट है, रीट ही टेट है, ये बात आप मान के चले। जिन अभ्यर्थियों को बार बार इसे अखबारों के माध्यम से, हाँ एनसीटी की नई गाइडलाइन आई 1 से 12 का टीचर बनने के लगभग राज्यों में होता है, हरियाणा में इस प्रकार का मैटर है, तो आप इस बात को लेके बिल्कुल भी घबराए नहीं, निश्चिंत रहे। और दूसरी बात, जो सरकार ने 2018 की वैधता को लेके, 2018 की वैधता को लेके कोर्ट में याचिका लगी हुई है। इस संदर्भ में जो भी चीजें हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो भी चीजें हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर दूंगा। दूसरी बात समझे, एग्जाम 25 को ही होगा दोस्तों, 25 से 28 से आगे नहीं जाएगा, ये विश्वत सूत्रों से हमें पता चला है। आप इस बात को क्लियर कर ले, तैयारी करनी है आपको। 2016 गणित विज्ञान को लेके जो आप पूछ रहे हैं, इसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी हुई है, जल्द इस पर सुनवाई होगी जयपुर हाई कोर्ट में डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा के नाम से। एसआई के आयु के संदर्भ में मुझे 2 या 4 व्यक्ति आप मुझसे मिले। मैं ये चाहता हूँ कि इसके संदर्भ में जो काम कर रहा हूँ, जो भी आपकी टीम है, चाहे कल आ जाइए, परसों आ जाइए, आप व्यक्तिगत तौर पे मिले, हम उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आप आए और मिलके अपन बात करते हैं। 2016 बिल्कुल नियुक्तियां मिलेगी 2016 साइंस मैथ में। रीट की डेट नहीं बढ़ा रहे हैं, ना तो सरकार बढ़ा रहे हैं ना हम बढ़ा रहे हैं। 2018 के प्रमाण पत्र के वैलिडिटी को लेके कई प्रकार की बातें जो चल रही है, आप मुकेश जी से संपर्क कर ले, नीचे नंबर है, वो बता देंगे आपको सारा। बिल्कुल डेट तय समय पे होगा एग्जाम, आप चिंता ना करें। इसके अलावा देखो, सरकार ने 2021 के मामले में, कई लोग ये कह रहे हैं कि बोर्ड की साइट पे आज नोटिफिकेशन आया है, तो वो हमारा प्रेशर था कि सरकार स्पष्ट करे। लेकिन जो सरकार कर रही है कार्य, जो सरकार कुछ भी कर रही है, वो हमारे पास एक अलग से न्यूज है। सरकार ने इस प्रकार से जो गेम खेल रही है कि एक तरफ से
12 लाख बीएड वालों का विरोध ना हो, 12 लाख बीएड के परिवार इस सरकार के खिलाफ ना जाए, तो सभी को फार्म ले रहे हैं। दूसरी प्रकार से सरकार की तरफ से एजी कोर्ट में ये हलफनामा पेश कर रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो गलत है, इसको अल्ट्रावायस को चैलेंज किया गया है। तो इस प्रकार की जो हथकंडे जो सरकार अपना रही है उसको 1 तारीख को कड़ा हम जवाब देंगे। हमारी टीम पूरा तरीके से काम कर रही है और 24 तारीख को, 24 या 25 तारीख तक आप लोगों को राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अंदर तरीके से बात करना चाह रहा हूं कि सरकार इस चीज में काम करे। अगर सरकार काम नहीं करेगी तो एक बड़े आंदोलन के रूप में सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और 24 तक हमने अल्टीमेट दिया है सरकार को, क्योंकि सरकार 24 को वैसे बजट आ रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। एक और नई भर्तियों की घोषणा होगी, एक और प्रकार की होगी। पहले बजट में 75,000 की घोषणा हुई थी, आज तक वो भर्तियां का जिक्र नहीं है। कई लोग कहते हैं रीट, इन्होंने तो जिक्र ये कर दिया, रीट को नियुक्तियां दे दी है, जबकि रीट अभी तक एक पात्रता परीक्षा है। बहुत सारी बातें हैं, मन में बहुत सारा दंड है कि इनके सामने रख सकूं, बहुत सारी बातें हैं। पिटिशनर से कोई लॉस नहीं है दोस्तों। आप जो पिटिशनर जो बनने की सोच रहे हैं उसमें कोई लॉस नहीं है। अभी एक मैं लिस्ट देख के आया हूं पिटिशनर की एडवोकेट्स के पास। फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति के बारे में स्पष्ट तौर से, रघुनंदन जी का फोन आ रहा है, बात करो। फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती को लेके इनमें नियुक्तियां होंगी, कई प्रकार के देखो और भी विवाद आ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड को लेके। आप लोगों ने एक चीज देखी है कि फर्स्ट ग्रेड में एक ऐसे व्यक्तियों का सिलेक्शन हो रहा है जिनके 138 नंबर आ रहे हैं 150 में से। यूपीएससी टॉपर होता है वो, नेगेटिव मार्किंग होने के पश्चात भी, और उसी व्यक्तियों के अपने जिस सब्जेक्ट में पीजी कर रखी है उस पीजी में 100 ही नंबर नहीं है 300 में से, 150 में से 140 के लगभग नंबर आ रहे हैं। तो बड़ी मतलब एक विचारणीय विषय है। दूसरी बात दोस्तों, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, नई फर्स्ट ग्रेड इसके पश्चात आने की बात कर रहे हैं। अब एक और बात, 2013 एलडीसी पंचायती राज भर्ती, नाम सुना है आप लोगों ने? सभी ने सुना है। 2013 की नर्सिंग भर्ती, कुछ बहनें आज भी खुले छत के नीचे बैठी है आंदोलन के रूप में, धरने के रूप में। सही तरीके से खाना पीना नहाना धोना भी नहीं होता। सरकार का एक एमएलए, इस सरकार को जिसने बनाया है वो युद्ध है, एक एमएलए ट्वीट नहीं करता है क्योंकि उनको मंत्री पद की लालसा है। वो मैटर नहीं करता कि वो आंदोलन कौन कर रहा है, उनको लीड कौन कर रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है ये मैटर बेरोजगारों का है। और सरकार को दिखता है ये बिना परमिशन बैठे हैं, वो चीजें भी मैटर नहीं करती कि परमिशन है नहीं है। क्या सरकार धरना देने बैठती है तो परमिशन लेती है? लेती तो सार्वजनिक करे कहां कहां से परमिशन लिए, कब लिए। सूचना सहायक के 2013 से व्यक्ति बैठे हैं। 2013 के युवा साथियों की भर्तियां सरकार कंप्लीट नहीं कर रही है। इस सरकार का 2013 में जब गई थी उसके पश्चात बीजेपी से ने तो कुछ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। इस उम्मीद के साथ इस सरकार को लेकर आए थे कि रियल में अपनी भर्तियां तो पूरी करेगा, लेकिन वर्तमान में जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। दोस्तों, आप सभी लोग तैयार रहे। आज मेरा लाइव का एक मुख्य ज्यादा उद्देश्य नहीं था, लेकिन कुछ बातें थी कि कई बार फोन्स आ रहे थे कि कल क्या हो सकता है लेवल सेकंड में। मैं तो ये चाहता हूं कि आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिले, जितने भी लोग पात्र हैं वो ज्वाइन करें और कोर्ट अपना फैसला करेगा। इसमें हमारी टीम का कोई रोल नहीं है। जो आप लोग कई बार सोच लेते हैं, कई लोग पूछ लेते हैं, संज्ञान होती है, बातें मैं रख देता हूं और हमारे पास तो जो जानकारी होती है वो आप लोगों के साथ साझा कर देते हैं, एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी साझा करते हैं। और दूसरी बात, जो मैं बात बोलता हूं वो आपको एक समय के लिए बुरी लग सकती है क्योंकि आपका व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा है। मेरे से सभी लोग जुड़े हैं, चाहे वो वेटिंग से रिलेटेड हो चाहे रीसफल से है, और मैं वही बात रखता हूं जो सच है। आज ना तो वो कल आपके सामने आता है। एक समय के लिए आपको बुरा लग सकता है, एक समय विशेष के लिए आपको गलत लग सकता है क्योंकि आप लोग उससे जुड़े रहते हैं।
पिटिशनर लिस्ट डाल दी, थोड़ी देर बाद में क्या कराएगी, एक लिस्ट और आ जाएगी, आजकल में आ जाएगी, आप चिंता ना करें। जिनके डॉक्यूमेंट्स जितने आए हैं वो सभी के लिस्ट आप लोगों को सार्वजनिक हो जाएगी, आप चिंता ना करें, टेलीग्राम पे डल जाती है। और जितने भी युवा साथी है वो भ्रमित नहीं रहे, आप तैयारी करें, एग्जाम समय पे होगा। आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भर्तियों के मुद्दे हैं आपके, आप मेरे ऑफिस पहुंचे, मैं आपकी बातों को रखने की कोशिश करूंगा। और ये लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास ही है, टोंक फाटक पे, जयपुर में, आप पहुंचने की कोशिश करें। आप सभी लोग जुड़े। 2013 एलडीसी पंचायती राज पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, पूरी प्लान के साथ काम कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सभी को। और बहुत सारे दिन हो चुके हैं युवा साथियों को प्रभावित होते हुए भी। एसआई के जितने भी व्यक्ति जो प्रभावित है वो व्यक्तिगत तौर पे मुझसे मिलने आए, जो एज रिलेक्शन को लेके है और ईडब्ल्यूएस है, जो पुरुष हुआ जो मैटर आ रहा है वो भी। हाँ, राजरत्न जी जो एसएलपी की जो बात करें 2016 को लेके, उसको लेके मैंने आज सुबह ही बात की है। इन्होंने कहा देखो, मैं अगर चाहता तो डायरेक्ट जाके ये कहता कि हाँ सर ये काम करना है, कल को वो मुझे हाँ भर दे जो खुद, और बाद में बहुत सारे मैटर में युवा के मामले में मुझे ये कहे आपका ये काम किया, आप ये मत करें, तो मैं एक प्लेटफॉर्म के बीच में लेके मैं इस मैटर को काम कर रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट तौर से आज भी कहा है कि एसएलपी गवर्नमेंट वापस लेगी। मैंने ये भी कहा है कि मार्च में तो सुनवाई है, मार्च में सुनवाई के पश्चात क्या नाम है, कोर्ट से आदेश हो जाएगा, तो फिर क्या मतलब हो रहेगा। तो उन्होंने कहा जल्दी लेंगे, उससे पहले लेंगे, सारी बातें हो रही है, ये बातें उन्होंने कही है। तो एक मैटर अपना प्रभावित होने का है, युवा साथी प्रभावित हो रहे हैं, उस वजह से मैं गुस्सा भी कर सकता हूं, मैं चाहता तो मैं गुस्सा कर सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूं किसी का भला हो जाए, उस संदर्भ में मैं काम कर रहा हूं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। आप लोग घर से बाहर निकले तब चलेगा।